हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको मैक्स और लार्ज फार्मूले में डिफरेंस समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है, इसमें यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और उनकी मंथ के अकॉर्डिंग सेल लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैक्स और लार्ज फार्मूले की हेल्प से इन सभी एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सेल निकाल के दिखाऊंगा और साथ साथ आपको लार्ज फार्मूले से सेकंड हाईएस्ट सेल भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं मैक्स फार्मूले का आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में मैक्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मैक्स फार्मूले के बारे में जान लेते हैं कि मैक्स फार्मूला हमारा क्या काम करता है। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। तो जो हमारा जो मैक्स फार्मूला है वो हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, यानी जो भी आपका डेटा है उसमें से हमें हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हमें निकाल के दे देता है और साथ साथ यहाँ पर जो भी लॉजिकल वैल्यूज होती है उनको वो इग्नोर करता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मैक्स लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर नंबर में यहाँ पर मैं या तो एक एक करके इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एक साथ सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अनमोल की जो चारों मंथ की जो सेल है उनको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अनमोल की जो हाईएस्ट सेल है वो 782 है, बीनू की जो हाईएस्ट सेल है वो 688 है। तो ये जो मैक्स फॉर्मूला है वो हमारी सिर्फ हाईएस्ट सेल को निकालता है। जैसे अगर आपको इस डेटा में कोई भी हाईएस्ट सेल है, जैसे यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर जो हमारा आंसर 782 आ रहा है, अब जैसे यहाँ पर मैं 500 की जगह में यहाँ पर 800 कर देता हूं तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैक्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब मैं आपको लार्ज फॉर्मूले का यूज बताता हूं। जैसे अब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर अनमोल की हाईएस्ट सेल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर उसकी जो सेकंड हाईएस्ट सेल है या फिर थर्ड हाईएस्ट सेल वो निकालनी है। तो इसको हम दोस्तों मैक्स फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा लार्ज फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा था, उसके बाद में लार्ज। तो दोस्तों मैं आपको लार्ज फॉर्मूले का भी यूज बता देता हूं। रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, फॉर एग्जांपल द फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर। तो जो हमारा जो लार्ज फॉर्मूला है वो हमारी kth यानी जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी नंबर की आप हाईएस्ट वैल्यू चाहते हो या फिर लार्जेस्ट वैल्यू चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है। जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लार्ज फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लार्ज लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस डेटा को अपने को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा। उसके बाद दोस्तों अब के, अब मुझे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट सेल चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर मैं के में 2 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज एंटर, और फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर अनमोल की जो सेकंड हाईएस्ट सेल है वो 782 है, लेकिन यहाँ पर जब हमने मैक्स फॉर्मूला यूज किया तो मैक्स फॉर्मूले ने सिर्फ हमें हाईएस्ट सेल ही दी थी। तो लार्ज फॉर्मूले का यूज करके हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम अगर फर्स्ट हाईएस्ट सेल निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, सेकंड भी निकाल सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी जो भी आप यहाँ पे जिस भी नंबर के अकॉर्डिंग अपनी हाईएस्ट सेल निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लार्ज फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी जो मैक्स और लार्ज फॉर्मूले की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।